गांधी को इस वक्त वोट नहीं दिया गया तो लोग जनता जो है ना जिंदगी भर पछताएगी। आप याद रखिएगा ये बात। और राहुल गांधी भी आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री बनेंगे इस देश। शाहीन बाग में जिसने गोली चलाई उसकी फौरन जमानत हो गई। जामिया में जिसने गोली चलाई उसकी एट ए टाइम फौरन जमानत। क्या हो जाएगा बीजेपी के जीतने से? आसमान गिर जाएगा। केंद्र में बीजेपी, बिहार में गठबंधन में बीजेपी, यूपी में बीजेपी, राजस्थान में बीजेपी, मध्य प्रदेश में बीजेपी, छत्तीसगढ़ में बीजेपी, महाराष्ट्र में बीजेपी, गुजरात में बीजेपी, हरियाणा में बीजेपी, उत्तराखंड में बीजेपी, आसाम में बीजेपी, सब जगह तो बीजेपी है। ये स्टेज देख रहे हैं आप? ये स्टेज कहाँ से लगा है? ये मनीष चौधरी के पैसे से लगा है। लोगों को वोट देते हैं तो हम जो है बहुत अच्छे इंसान हो जाते हैं, बहुत अच्छे वोटर हो जाते हैं, लेकिन जब इनके खिलाफ वोट देने की हम कोशिश करें तो हम भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हो जाते हैं। हैदराबाद से 4 मीनार वाले अगर 7 मीनार बना के हैदराबाद में यहाँ आ जाए तो 7 जन्म ले, मेरे ख्याल के अमानत को हराने वाला पैदा नहीं हुआ। रोड नहीं बनवाए कुछ भी। और जो बनवाए बाहर से आए नहीं, ओखला में रहता हूँ, बटला हाउस में। जो रोड भी बनवाए वो भी उबल रहा है, रोड सही नहीं बना। EMI को तो सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि क्यों? कांग्रेस समर्थन है। मैं वोट दूंगा सिर्फ राहुल गांधी को। रीजन यही है कि वो देश में हिंदू मुस्लिम की बातें नहीं करता है, कॉम्युनल बात करता है, रेगुलर अच्छा स्पीच देता है और हर भी नहीं करते। भाई सब एक दूसरे के लिए सब बात करता है, सब हिंदू मुस्लिम सब करता रहता है, उल्टा पुल्टा काम करता रहता है। लाना है ऐसे कांग्रेस लाएंगे, नया पार्टी आएगा, नया सरकार बनेगा, काम करेगा, नया युवा का पढ़ी लिखी है। इस टाइम जो है वक्त की जरूरत जो है वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया है, सिर्फ नफरत की राजनीति की है, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया है। भाई भाई को आपस में लड़ा दिया, ठीक है, सब देश का सब कुछ बेच के अडानी अंबानी को दे दिया। राहुल गांधी इस वक्त की ज़रूरत है। अगर राहुल गांधी को इस वक्त वोट नहीं दिया गया तो लोग जनता जो है ना जिंदगी भर पछताएगी। आप याद रखिएगा ये बात, ठीक है। ये क्या हो रहा है, सिस्टम पूरा हैक हो चुका है, तो अब किसी को जो है ना EVM पे भी भरोसा नहीं है भैया। बैलेट पेपर हर किसी की डिमांड है, क्यों नहीं आता बैलेट पेपर? बैलेट पेपर आना चाहिए, बैलेट पेपर नहीं लेके आते, आना चाहिए। केजरीवाल ने, आप जाइए देखिए, रोड भी नहीं बना हुआ है, आप जाइए, चलिए आगे, अगर देखना चाहते हैं मैं चलती हूँ आपके साथ। रोड भी नहीं बना हुआ है, ठीक है, ना पानी है, ठीक से कोई फैसिलिटी ओखला में दी नहीं है, ठीक है। इसीलिए कांग्रेस थी, कांग्रेस आज भी होनी ही चाहिए और कांग्रेस ही देश को आगे बढ़ाएगी, अदरवाइज कोई नहीं कर सकता ये सब। देखिए, अरीबा यहाँ से चुनाव जीतेंगी तभी कांग्रेस को मजबूती मिलेगी और राहुल गांधी भी आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री बनेंगे इस देश के। हम लड़ सकते हैं, तो इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी आए हैं। क्यों वो इसलिए आए क्योंकि वो मस्जिद की बात करते हैं, वो वक्फ बोर्ड की बात करते हैं, वो CNRC के खिलाफ बोलते हैं, वो बाबरी मस्जिद के ऊपर बात करते हैं, वो जो भी मुसलमानों के खिलाफ ऐवान पार्लियामेंट के अंदर कुछ भी अगर मुसलमानों के खिलाफ आता है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलते हैं। इसीलिए अरे बेमूर्खों, अरे बेवकूफ़ों, तुम्हें इस बात को समझना चाहिए। जब असदुद्दीन ओवैसी 20 सीट पे लड़े तब वोट काटता है, असदुद्दीन ओवैसी 2 सीट पे लड़े तब वोट काटता है, असदुद्दीन ओवैसी 20 सीट पे लड़े तो क्यों लड़ने आ गए, असदुद्दीन ओवैसी जब 2 सीट पे लड़े तो क्यों लड़ने आ गए। अरे तुम कैसे भी हमें असदुद्दीन ओवैसी को जीने दोगे कि नहीं जीने दोगे? उसके बाद अगर कोई मुझसे ये सवाल करता है कि असदुद्दीन ओवैसी शाहीन बाग के प्रोटेस्ट में कहाँ थे, आइए मुझसे मुलाकात करिए। मैं शाहीन बाग के प्रोटेस्ट में लीड कर रहा था शाहीन बाग को। जब शाहीन बाग का पहले दिन का प्रोटेस्ट हुआ तो मैं वहाँ खड़ा था। ओखला की पूरी AIM की टीम वहाँ खड़ी थी, पूरी दिल्ली की AIM की टीम वहाँ खड़ी थी। क्या आपने क्या वारिस पठान को नहीं देखा वहाँ पे? आपने क्या आसिम वकार को वहाँ नहीं देखा? या MIM के आला नेताओं को आपने वहाँ नहीं देखा शाहीन बाग के मंच से? कौन कह रहा है कि ये शाहीन बाग में असदुद्दीन ओवैसी नहीं थे, CNRC का अपोज नहीं किया? सबसे पहला अपोज करने वाले असदुद्दीन ओवैसी ही थे। सड़क पे तो छात्र थे ही ऑलरेडी, चाहे अलीगढ़ को उठा लीजिए, चाहे जामिया को उठा लीजिए, चाहे JNU को, चाहे शाहीन बाग को। क्या करते वो आगे? मीडिया अगर उनको ही दिखाने लगती तो छात्रों का तो ख़त्म हो जाता फिर आंदोलन। जो आंदोलन 3 महीने लगातार चला, जो पूरे हिंदुस्तान के हर जगह सेंटर बनाए गए उसके, अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब आ जाते तो वो हिंदुस्तान में सेंटर ही नहीं बन पाते। उसके मीडिया तो उन्हें चलाने लगती, महीनों भर असद साहब को चलाती है। मैं उनका जवाब दूंगा। कौन कह रहा है? ना तो ताहिर हुसैन दंगाई है, ना तो शिफाउर रहमान दंगाई है, ना ही मिरान हैदर दंगाई है, ना ही खालिद सैफी दंगाई है, ना ही गुलफिशा दंगाई है, कोई नहीं है। जो बिल्कुल देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, अगर यही शिफाउर रहमान का नाम अगर कुमार से जुड़ा हुआ होता या किसी और धर्म से जुड़ा हुआ होता
तो जिस तरीके से गोपाल राय की फ़ौरन जमानत हो जाती है, उस तरीके से शिफाउर रहमान की भी जमानत हो गई होती, ताहिर हुसैन की भी हो गई होती, खालिद सैफ़ी, मिरान हैदर, सबकी हो गई होती। जैसे अब कपिल गुज्जर की हो गई, आपने देखा शाहीन बाग में जिसने गोली चलाई उसकी फ़ौरन जमानत हो गई, जामिया में जिसने गोली चलाई उसकी एट ए टाइम फ़ौरन जमानत हो गई। अगर हम ये भी इनका भी नाम कहीं कुमार श्रीवास्तव या कहीं सिंह लगा होता तो ये लोग भी जेल से बाहर होते हैं। दे रहा हूँ, जो पिछला इलेक्शन यूपी का हुआ है हमारे विधानसभा डुमरियागंज सिद्धार्थनगर में, वहाँ से ओवैसी साहब ने एक प्रत्याशी उतार दिया और वहाँ पे लगातार हेलीकॉप्टर लेके 3 दिन खड़े रहे समाजवादी पार्टी की सैयदा खातून को हराने के लिए। 3 दिन तक लगातार वहाँ अड्डा जमाए रहे भाजपा को जिताने के लिए। ये वही शख्स है। आप उसके बच्चों को देखो, उसकी कुर्बानियों को देखो, वो 5 साल से जेल में बंद है। हम तो शिफा को देख रहे हैं ना, आप शिफा का तो साथ दो, अपने भाई का तो साथ दो। इस बार अगर हमने 2 अपने एमएलए यहाँ पे भेजे ना, यहाँ से भेजे दिल्ली से, तो इंशाल्लाह आने वाले 5 साल के बाद में हम 5 भी होंगे, हम 7 भी होंगे, हम 10 भी होंगे, हम 15 भी होंगे, लेकिन होते होते तो होगा ना। क्या करेंगे? आरजेडी क्या कर रही है 4 सीट जीत के, जेडीयू क्या कर रही है लोकसभा में 12 सीट जीत के, टीडीपी क्या कर रही है 14 या 16 सीट जीत के, मतलब बीजेपी जीत जाएगी। बीजेपी का ठेका ले रखा है मुसलमानों ने हराने का, कहाँ से ठेका मिला, कौन कॉन्ट्रैक्ट दिया है? बीजेपी के आ जाने से आसमान गिर जाएगा। और कैसे बीजेपी जीत जाएगी भाई? 3 लाख वोट है, 2 लाख वोट पड़ते हैं। अमानतुल्लाह को पिछली बार 1,30,000 के करीब वोट मिला और कांग्रेस को 5,000 के करीब मिला। और दूसरी बात यह कि 1% के लिए मैं बीजेपी को मान लेता हूँ कि जीत रहे हैं। क्या हो जाएगा बीजेपी के जीतने से? आसमान गिर जाएगा। केंद्र में बीजेपी, बिहार में गठबंधन में बीजेपी, यूपी में बीजेपी, राजस्थान में बीजेपी, मध्य प्रदेश में बीजेपी, छत्तीसगढ़ में बीजेपी, महाराष्ट्र में बीजेपी, गुजरात में बीजेपी, हरियाणा में बीजेपी, उत्तराखंड में बीजेपी, आसाम में बीजेपी, सब जगह तो बीजेपी है। फिर बीजेपी का खौफ किस बात का खौफ? आसमान ऑलरेडी गिरा हुआ है, गिरेगा नहीं। अपनी क़यादत के खातिर अगर आप उठ रहे हो तो क्या गलत है? और इतना ही तकलीफ है सफ़ीउर रहमान के खड़े हो जाने से। अरे भाई आप टिकट दे देते, नहीं होता खरा। हाँ, इतना तकलीफ है ना उनके खड़े हो जाने से, तो आप अपने से दे दो। 2 सीट में से 2 सीट जीत जाने से इतनी तकलीफ, बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी। और किसी सीट पे जाके बात करते हैं, और किसी सीट पे जाके बात करेंगे, रोड नहीं है, नाली नहीं है, पानी नहीं है, सड़क नहीं है, दिस है, दैट है। इस सीट पे आते ही सिर्फ बीजेपी का खौफ। मुसलमान को बीजेपी का मतलब ढूंढूना दे दिया है कि भाई बस बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी। 2 सीट से जो 2 सीट हार जाने से बीजेपी आ जाती है। जब से देश आज़ाद हुआ है, जब भी मुस्लिम लीडरशिप खड़ा होने की कोशिश करती है, वो यही इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं कि ये फलाह के एजेंट है, ये फलाह के एजेंट है। जब उनकी सत्ता हिलती हुई देखती है तो हम लोग एजेंट हो जाते हैं। जब हम इन लोगों को वोट देते हैं तो हम जो है बहुत अच्छे इंसान हो जाते हैं, बहुत अच्छे वोटर हो जाते हैं। लेकिन जब इनके खिलाफ वोट देने की हम कोशिश करें तो हम भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हो जाते हैं। तो ये नई बात थोड़ी है, ये तो होता आया है और ये आगे भी करते रहेंगे। ये जो भीड़ पब्लिक आप देख रहे हैं, जनाब जो भी बयान कर रहे थे, मेरी उम्र 44 साल है, मैं यहाँ का पैदाइशी हूँ, ये मेरे बड़े भाई हैं। 50 आदमी इसमें वोटर नहीं है। सब भीड़ यहाँ पर अभी इस टाइम हमारे लोग देख रहे हैं, जो मैंने देखी है, एक भी लोकल आदमी नहीं है। 50 आदमी इसमें वोटर नहीं है। ये कह रहे थे ना पेड़ से नहीं आए हुए, ये पेड़ से ही आए हुए हैं। ये स्टेज देख रहे हैं आप, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। ये स्टेज कहाँ से लगा है? ये मनीष चौधरी के पैसे से लगा है। वो मना कर रहे हैं, हमने सवाल किया था। वो तो मना करेंगे ही, ठीक है। और देखो भाई, 100 बात की एक बात है, 100 की एक ही बात है, अमानतुल्लाह को कोई नहीं रोक रहा। ये मैं पहले बता रहा हूँ, और आप रिकॉर्ड कर लो। मैं पुराना आदमी हूँ, ये मेरे साथ खड़े हैं, ये मेरे साथ खड़े हैं, ये भी मेरे साथ खड़े हैं। 1.5 लाख से कम का वोट है नहीं। देखिए मैं कि भाई 100 में 90 गलियाँ बन चुकी, 10 रह गई, उसकी जिक्र ही नहीं करते। रही बात इलेक्शन की, उसकी नेता की, नेता अगर पब्लिक के लिए लड़ रहा है तो मैं कहता हूँ उसको हराने वाला कोई पैदा नहीं हो। नेता अगर अपना घर बार, अपनी ज़िंदगी अगर पब्लिक के लिए लगा रहा है तो क्यों लगा रहा है? कि पब्लिक उसे चाहती है, पब्लिक उसके ऊपर फिदा है। ये एक नहीं, ये हैदराबाद से 4 मीनार वाले अगर 7 मीनार बना के हैदराबाद में यहाँ आ जाएँ, वो 7 जन्म ले, तो मेरे ख्याल के अमानत को हराने वाला पैदा नहीं हुआ। और जो ये आए हैं ना, ये आए नहीं हैं, ये भेजे गए हैं कि ओखला के अंदर पैसा पानी की तरह बहा दो। अमानत को किस तरह हराना है उसकी प्लानिंग करके बाकायदा आए हैं। ये 1 साल 6 महीने पहले एक जंगल में बकरी अपने बच्चों को चरा रही थी, इधर से शेर आ जाता है, शेर उसके बकरी के बच्चों को उठा के ले जाता है। मदद मांगती है बकरी,
उसे मदद कहीं से मिलती नहीं है। कहने लगे भाई शेर से टक्कर कौन लेगा। एक बंदर आता है और वो बंदर पूछता है बकरी क्या हुआ। कहने लगे शेर मेरे बच्चे ले गया। कहने लगे अभी ले। वो उसके पीछे बंदर कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे पेड़ पे चढ़कर खो 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 खो। अब बहुत देर हो गई जब बंदर को इधर से उधर कूदते हुए, तो बकरी बोली कि भैया इतनी देर में तो जो है शेर मेरे बच्चों को खा जाएगा, इसे बचा। कहने लगे भाई देख मेरी मेहनत में कोई कसर नहीं है, तेरे बच्चों को शेर खाए या छोड़े।